कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राकेश, पूनम, डॉक्टर श्रेय एवं श्रुति जैन, गुरुग्राम। नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न ये है कि सम्मेद शिखर जी और अन्य क्षेत्रों में क्या अंतर है? सम्मेद शिखर जी के बारे में बताइए। आखिर ऐसा क्यों सीजन 2, जहां हम प्रतिदिन अपने ज्ञान कोश में गुरुमुख से जिनवाणी का रसपान करते हुए हम अपने जिनवाणी माता का संकलन करते जा रहे हैं, जो एक दिन केवल ज्ञान बन के बाहर निकलेगा। और आज पर उसी क्रम में देखें जहां हम लोग प्रतिदिन प्रश्न उत्तर के रूप में ये प्रोग्राम देखते हैं। और आज श्रीमती मीनाक्षी जैन रेवाड़ी वाली है ना, उन्होंने प्रश्न पूछा है कि क्षेत्र तो बहुत सारे हैं, तिजारा है, बड़ा गांव है, हस्तनापुर है, कुंडलपुर है, चांदखेड़ी है, जहाजपुर है, सम्मेद शिखर जी गिरनार जी भी है, पर इन सब क्षेत्रों में सम्मेद शिखर जी का क्या प्रभाव है? सम्मेद शिखर जी से ऐसा क्या चीज़ जुड़ी हुई है कि सम्मेद शिखर जी हमारे ही जितने भी क्षेत्र हैं उन सब पर भारी क्यों हैं? तो उसका कारण एक है, सम्मेद शिखर जी हमारा वो क्षेत्र है जहाँ से जितने भी तीर्थंकर होते हैं, होंगे, होते रहेंगे, वो सभी तीर्थंकर जन्म कहीं भी लें पर मोक्ष सम्मेद शिखर जी के पहाड़ से ही होता है। इसीलिए ना उस भूमि से कितने अनंत लोग उस पहाड़ से मोक्ष गए। और आज भी अपन देखें, जो साधु बहुत ही ज्ञानवान होते हैं, उनका लक्ष्य होता है कि मेरे भी प्राण जब निकलें तो सम्मेद शिखर जी की भूमि पर निकल जाएं, कम से कम वो भूमि को तो स्पर्श करते रहेंगे हम, है ना, ये भाव रहता है। तो इसलिए सम्मेद शिखर जी क्या है, वो सिद्ध भूमि है। कौन सी भूमि है? सिद्ध भूमि है। इसीलिए सम्मेद शिखर जी सब क्षेत्रों में, है ना, क्या है, सर्वोपरि है और वह पूजनीय है। इसलिए हम भी उसको यहाँ से सभी टोंकों के लिए नमस्कार करते हैं। आप सब भी मेरे साथ नमोस्तु करें। सद्बुद्धि दो भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और इसी तरह आपका भी कोई प्रश्न है, होगा, जरूर होगा। आप क्या करेंगे, ये जो नंबर चल रहा है इस नंबर पर व्हाट्सएप का उपयोग करते हुए मैसेज लिखिए, एक मैसेज टाइप कीजिए और भेज दीजिए। आपको घर बैठे आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, सम्मेद शिखर जी को सरकार ने पर्यटक स्थल घोषित कर दिया है। इस पर्यटक स्थल से क्या होगा? आखिर ऐसा क्यों सीजन 2 में श्रीमती पूनम जी आदर्श नगर गुड़गांव से, उन्होंने अपनी प्रश्न जिज्ञासा यहाँ रखी है कि महाराज अभी झारखंड सरकार ने हमारे सम्मेद शिखर जी को पर्यटक स्थल घोषित कर दिया है। कई लोगों को नहीं मालूम होगा ये पर्यटक स्थल क्या होता है। पर्यटक स्थल यानी जो विदेशी लोग जो हमारे देश में आते हैं, उन विदेशी लोगों के लिए उस सम्मेद शिखर जी पर उसे हिल स्टेशन की तरह पेश किया जाए। वहाँ पर उन जो विदेशी सैलानी हैं, घूमने वाले लोग हैं, उनके लिए उस पहाड़ पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। अब सुविधाओं में क्या हो, तो भी अपन देखें, हम जब सम्मेद शिखर जी जाते हैं तो रास्ता हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, मगर जब पर्यटक स्थल घोषित हो जाए तो वो वहाँ पर जैसे अपन देखें हाईवे की रोडें बनती हैं ना, सुंदर सुंदर ऐसी रोडें बन जाएंगी। ऊपर तक जाने की व्यवस्थाएं, एक से सुंदर सुपर डीलक्स गाड़ियाँ जाने लगेंगी। ऊपर पैदल चलने की जरूरत नहीं रहेगी। रात के कभी भी जाओ, बड़े बड़े खम्भे लग जाएंगे, बिजलियाँ लग जाएंगी। फिर उस पहाड़ पर मुर्गी पालन होगा, उस पहाड़ पर मछली पालन होगा। फिर वहाँ पर वेज नॉन वेज सब खा सकते हो। सभी जब पूरे लोग घूमने जाएंगे, जैसे लोग दुबई जाते हैं घूमने के लिए, है ना, ऐसे घूमने जाएंगे, वहाँ पर होटलें भी खुल जाएंगी। फिर वहाँ पर होटल खुलेंगी तो आप होटल तो जानते ही हो, वहाँ पर शराब भी है, शबाब भी है, सब कुछ होगा। ये सब
पर्यटक स्थल बनने से ये सब चीज़ें हो जाती हैं, जिससे आय का साधन बढ़ जाता है, सरकार को टैक्स आना चालू हो जाता है, टैक्स मिलना चालू हो जाता है। तो ये पर्यटक स्थल है। और तो इस पर्यटक स्थल बनने से कौन खुश होगा? जो जैन समाज के लोग हैं, जो सम्मेद शिखर जी से जुड़े हुए हैं, क्या वो खुश होंगे इस बात से? नहीं होंगे। पर तो खुश नहीं होने से क्या होगा? पर हम सबको इसके बारे में घर घर में चर्चा करना पड़ेगी, बताना पड़ेगा, जिससे लोगों को जोश आए कि अरे भैया हमें नहीं चाहिए पर्यटन स्थल। सरकार से हम निवेदन करें, हमें नहीं चाहिए, हमारा सिद्ध क्षेत्र ऐसे ही अच्छा है, हमें कुछ करने की जरूरत है वहाँ पर नहीं है। तो पर्यटन स्थल ये कहलाता है, ध्यान रखें। और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। नमोस्तु गुरुदेव, आप जो 18 दिसंबर को लाल किले पे प्रोग्राम कर रहे हो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? उससे क्या होगा? अभी कुमारी शिल्पी जैन, जिन्होंने अपनी जिज्ञासा यहाँ पर पूछी है कि महाराज श्री 18 दिसंबर को आप लाल किले पर, जो लाल मंदिर के सामने हैं, वहाँ पर आप सुना है बड़ा एक महा आयोजन करने जा रहे हैं। उस महा आयोजन के करने के पीछे क्या लॉजिक है, उससे क्या होगा? तो अपन देखें, वहाँ पर 18 दिसंबर को हम सभी जैन एकता का रूप लेकर के, क्योंकि जब हम लाल किले पर कम से कम जितने अधिक से अधिक जैनी 20,000, 25,000, 30,000 जब वहाँ इकट्ठे होंगे, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव जो अगले साल आने वाला है, हम 1 साल पहले से मनाना चालू कर देंगे। तो उसका प्रारूप है कि वहाँ पर हम एक महावीर भगवान की महा अर्चना करेंगे। उससे क्या होगा? क्योंकि कहा जाता है जब भी कोई आपदा विपदा आती है तो उसके लिए कहा जाता है कि कोई अनुष्ठान करो। उस अनुष्ठान के बल से देवी देवता खुश हो जाते हैं। तो जो जिन्होंने पर्यटक स्थल घोषित किया है उनकी बुद्धि फिर जाएगी। वो क्या करेंगे? आके कह दें ठीक है महाराज, इसको हम वापस लेते हैं ना। तो ये लॉजिक है, इसके पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक ये है कि सरकार की तरफ से जब जब कोई मंत्रियों से बात होती है तो वो कहते हैं कि जैन समाज में एकता नहीं है, ये लोग आपस में एक नहीं है। कभी कहते हैं हम श्वेतांबर हैं, कभी कहते हैं हम दिगंबर हैं, कभी कहते हैं हम 20 पंथी हैं, कभी कहते हैं हम 13 पंथी हैं, कभी कहते हैं हम व्यवहारने वाले हैं, कभी कहते हैं हम निश्चयने वाले हैं। तो ये लड़ते ही रहते हैं, इन्हें एकता ही नहीं है कि जैसे कोई भी एक प्रोग्राम एकजुट होकर करें कि महावीर जयंती एक साथ मनाएं, कि है ना अपन देखें कि क्षमा वाणी एक साथ मनाएं। भाई एक आध साल में 2-3 प्रोग्राम तो ऐसे करो जिसमें पूरी समाज इकट्ठी हो जाए और सारे जितनी समाज के लोग हैं वो देखें कि यार क्या हो गया, जैन कहाँ से आ गए, इतने जैन हैं अपने नगर में, तो ना। तो वो एकता नहीं है जैसे अन्य समाजों में है। इसलिए वो एकता दिखाने का दिन है 18 दिसंबर। तो उस दिन हम सबको इकट्ठा करेंगे, क्योंकि एक जब हम सब एक हो जाते हैं तो एकता वो शक्ति है जिसको देख करके अच्छे लोगों के मन चेंज हो जाते हैं। तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? अपने क्षेत्र संरक्षण के लिए निवेदन करेंगे, क्योंकि जब इतना बड़ा प्रोग्राम करेंगे तो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी के रूप में नेताजी आएंगे, हो सकता है मोदी जी खुद आएँ, हो सकता है कि ना राजनाथ सिंह जी आएँ, हो सकता है अमित शाह जी आएँ। तो जब वो आएंगे तो उनके सामने हम अपनी जैन एकता दिखाएंगे, भक्ति दिखाएंगे, नृत्य दिखाएंगे करते हुए। वहाँ पर देखो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, हम सब वो जैन लोग हैं जो सरकार के साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं, है ना, और इतना टैक्स भी देते हैं। तो आप हमारे क्षेत्र को क्या कर दो? धार्मिक पवित्र स्थल घोषित कर दो, तो जिससे क्या है हमारे क्षेत्र की सुरक्षा हो सके। बस ये लॉजिक है, सब ध्यान रखेंगे 18 दिसंबर को। तो इसी प्रकार आपकी भी कोई जिज्ञासा मन में चल रही होगी, आप भी बेहिचक अपनी जिज्ञासा को यहाँ रख करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। सब ध्यान रखें, देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। मेरी जिज्ञासा ये है कि बहुत से लोग अपने घर में भगवान की मूर्तियां रखते हैं, लेकिन अगर मान लिया कोई मूर्ति किसी साधु के द्वारा दी जाए तो हम उसका क्या करें? आखिर ऐसा क्यों में हम प्रतिदिन कोई ना कोई बात ऐसी सुनते हैं
और उसको सुन करके लगता है कि हाँ यार बात तो सही है, ये प्रश्न मेरा भी है ना। तो अभी अपन देखें, ऐसा ही एक प्रश्न है जो आगरा से विनोद कुमार अचनेरा जी ने और हमारे गुड़गांव से हमारे कोषाध्यक्ष जी शैलेंद्र कुमार जी ने ये प्रश्न पूछा है कि जो घर में मूर्तियां नहीं रखना चाहिए ना, और मूर्ति रखने से क्या दोष है। और अब कभी कभी कोई मूर्ति आजकल साधु हमें गिफ्ट में दे दें कि लो मूर्ति ले जाओ घर पे, तो क्या करें। तो मैं आपसे कहूँगा, अगर हम भी आपको कोई मूर्ति दें तो आप हाथ जोड़ के मना कर देना, महाराज जी मैं मूर्तियों को घर पे नहीं ले जाता हूँ, है ना। अगर आप देना चाहते हैं तो जमीन बनवा करके मंदिर ही दे दो सीधा, तो हम उस पर रोज पूजा पाठ करेंगे। मूर्ति मत दो, क्योंकि हमारा नियम है कि हम घर में मूर्ति नहीं रखते हैं। मूर्ति की शोभा मंदिर में ही अच्छी होती है, तो इसलिए हम नहीं लें। मूर्ति यदि घर में है तो फिर अपन देखेंगे वो नुकसान करेगी, साइड इफेक्ट होंगे उसके, फिर आप परेशान रहोगे, दुखी रहोगे ना। तो इसलिए ये घर में मूर्ति नहीं तो नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, घर में जैसे कहते हैं मूर्तियां नहीं रखते हैं, और अगर घर में चैत्यालय बनाया हुआ हो तो उसमें तो प्रतिमाएं विराजमान होती हैं, तो उससे क्या दोष है, वो कर सकते हैं या नहीं? आखिर ऐसा क्यों सीजन 2, मैं हूं ना, आपके हर प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और अभी अपन देखें श्रीमती रेणुका जैन गुड़गांव से, जिन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी कि पहले के समय में घर घर में चैत्यालय हुआ करते थे, फिर आप कह रहे हो मूर्ति नहीं होना चाहिए। अब चैत्यालय तो बिना मूर्ति के होता नहीं, करेक्ट है, घर घर में चैत्यालय होना चाहिए, मैं भी कह रहा हूं, पर चैत्यालय का नियम होता है। आपका घर है और घर में आप चैत्यालय बनाना चाहते हैं, तो आपका चैत्यालय जो है घर के सबसे ऊपरी हिस्से में होना चाहिए, जहां कोई अगल बगल में रहता ना हो। क्योंकि जिस कमरे में आप मंदिर बना के रखा है, मान लो वेदी बना के रखी है, वहां मूर्ति विराजमान करके रखी है, और यदि उसके बगल में पता चला दीवार से लगी हुई बाथरूम है ना, दीवार से लगी हुई लेट बना हुआ है, कितना 10 फुट की दूरी पर, कहा गया है कि भगवान की मूर्ति जहां हो वहां से 100 मीटर की दूरी तक कोई लेट बाथ नहीं बना होना चाहिए, ये दूरी होना चाहिए, है ना। और है तो उस घर में साइड इफेक्ट पड़ना चालू हो जाएंगे। तो चैत्यालय कहाँ बनाया जाता था कि जिस फ्लोर पर मात्र टेरेस हो, छत छत हो, और वहाँ बीच में अच्छे बीच स्थान में वास्तु को देख करके और वहाँ चैत्यालय बना दो, और वहाँ बना दो, जिससे क्या होगा, अब ना वहाँ पर अगर मान लो किसी महिला की अशुद्धि हो जाए, कुछ हो जाए, तो ऊपर जाएगी ही नहीं वो, है ना। मंदिर अलग है, ऊपर है ना। और वहाँ पर कोई अशुद्धि में है, बिना नहाए हैं, अब वो नीचे पता चला कमरा नीचे ही है, उसी कमरे में इस आले में चैत्यालय बना दिया, यहाँ पर सो रहे हो, वहाँ कपड़े बदल रहे हो, यहाँ पे महिलाएं आ रही जा रही हैं, तो नियम से उस घर में कोई ना कोई अनहोनी घटनाएं होंगी। या तो कोई व्यक्ति वहाँ बीमार मिलेगा, या वहाँ पर कोई व्यक्ति के हाथ पैर खराब मिलेंगे, या वहाँ पर कोई बहुत इतना बीमार जो बिल्कुल दवाई भी काम नहीं कर रही होंगी, ऐसे मिलेंगे। आप देख लेना घर में अगर कोई चैत्यालय ऐसे कैसे ही है, क्योंकि जहाँ 3 लोग के नाथ बैठे हों वहाँ पर किसी प्रकार की तो मंदिरों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर व्यक्ति अपने एक एक मूर्ति ला करके और अपने घर के एक आलय में रख लेगा। तो इसलिए नहीं, तो इसलिए मूर्ति सिर्फ मूर्ति है, वो भगवान हैं, 3 लोग के नाथ हैं, या तो उनको मंदिर में रखो, और घर में रखना है तो उनको एक अलग से स्थान दो, ऐसा स्थान दो जो शुद्ध हो, विशुद्ध हो, जहाँ पर कोई ना जाता हो, जिससे कोई व्यक्ति भी जाए दर्शन करने तो कर सकता है अच्छे से। तो चैत्यालय की भी एक मर्यादा होना चाहिए, चैत्यालय की भी एक नियम कानून होना चाहिए, तो ऐसा चैत्यालय मान्य है। बाकी घरों में कोई मूर्तियाँ अगर मान लो हैं तो आप उनको अलग कीजिए, है ना, मंदिर में रखवाओ या कहीं और जगह दे दो, क्योंकि मूर्ति होगी घर में, चाहे चांदी की हो चाहे कोई भी हो, मूर्ति तो मूर्ति है ना, उसके साइड इफेक्ट पड़ना घर वालों पर चालू हो जाते हैं। तो ध्यान रखें और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। आज गुरुवर मन में शंका है कि हमें अपनी आत्मा के कल्याण के लिए क्या कार्य करना चाहिए, किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए,
कृपया शंका समाधान करें। आखिर ऐसा क्यों सीजन 2 के माध्यम से हम अपने ज्ञान कोश में प्रतिदिन 2-3 ज्ञान की बूंदें रोज डालते हैं और यही ज्ञान की बूंदें हमारी आत्म कल्याण में हेतु बनती हैं। तो अपन देखें, हमारे देवेंद्र कुमार जी जैन सेक्टर 15 गुड़गांव से, जिनकी जिज्ञासा है कि आत्म कल्याण के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, आत्मा के कल्याण करने के लिए हमें कुछ नहीं करने की जरूरत है ना। जब हम कुछ करते हैं तो हम ऑलरेडी फंस जाते हैं, है ना। इसलिए हमें कुछ ना करने की जरूरत है और उसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ संगति सर्व आर्य, है ना। जो आर्य पुरुष हैं ना, और आर्य पुरुषों में अपन देखें भगवान आते हैं, शास्त्र आते हैं, गुरु आते हैं। इनकी संगति करना, इनके साथ बैठ के ज्ञान लेना, इनकी संगति में बैठ कर के जीना सीखना, इनकी संगति में रह कर के हमें संतोष धारण करना, जिससे कि जब हम इन सब चीज़ों से दूर भटते हैं तो हम अपनी आत्मा के निकट पहुंचते हैं। क्योंकि नियम है, नियम धारण करना चाहिए और वही नियम संयम एक दिन ये भावना के साथ कि जब भी मेरा मरण हो तो समाधि मरण हो, है ना। यही सूत्र जो हैं हमारी आत्म कल्याण के हेतु हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राकेश, पूनम, डॉक्टर श्रेय एवं श्रुति जैन, गुरुग्राम।